हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ पायल और बहुत दिनों बाद आप सबसे मिल रही हूँ और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम एक हेल्दी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्रेनोला बॉल्स। जैसे हम बाज़ार में ग्रेनोला बार्स लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं बॉल बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 1 कटोरी पोहा, ये मोटा वाला पोहा है। साथ ही मैंने लिए हैं ये रेगुलर ओट्स, ये जो इंस्टेंट ओट्स हम खाते हैं वो है ये। तो ये भी मैंने 1 कटोरी ले ली है सेम मेज़रमेंट से। इसके साथ ही मैंने ली है यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल। यहाँ पर 1/4 कप मैंने लिया है वॉलनट, इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। यानी कि अगर गिनती से बताऊँ तो ये 5 से 6 वॉलनट है। साथ ही मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून के करीब पंपकिन सीड्स और ये है बड़ी साइज़ वाली किशमिश, इसे भी मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। साथ ही मैंने ली है 2 टेबलस्पून के करीब काली किशमिश और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब लिए हैं आलमंड्स और ये मैंने लिया है लगभग 2/3 कप के करीब खजूर। अगर गिनती से बोला जाए तो ये 12 से 15 खजूर हैं जिसके मैंने सीड्स निकाल कर अलग रख लिए हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर हमारा मुरमुरा, जो कि 1 कप लिया है। और ये जो है आप मुरमुरा कह लो, पफ्ड राइस कह लो, मूढ़ी कह लो, वो है। तो इतने सामान मैंने यूज़ किए हैं और इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो जो आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम रोस्टिंग से। तो ये जितनी भी सूखी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं ले रही हूँ ओट्स। अब इस ओट्स को मैं जब तक ये बहुत अच्छा गर्म नहीं हो जाए तब तक मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल भुनना नहीं है हमें, सिर्फ इसे इतना करना है कि हाथ से छूने पे ये गर्म लगे। और विदिन 2 मिनट के अंदर ही ये काफ़ी अच्छा गर्म हो गए हैं और हाथों में लगना शुरू हो गए हैं। तो हम कोई भी बड़ा बर्तन लेंगे, ध्यान रखें आपके पास हमेशा बड़ा बर्तन ही होना चाहिए मिक्सिंग के लिए। तो मैंने यहाँ स्टील का एक पतीला लिया है, उसमें मैं ये डाल दूँगी। अब इसी के बाद हम यहाँ पर ये जो पोहे हमने लिए हैं इसे भी भून लेंगे। पोहे को भूनने में हमें कंपैरेटिवली ओट्स और मूढ़ी के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको आप 3 से 4 मिनट के लिए भूनें जब तक कि ये अच्छे गोल्डन एंड क्रिस्प ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट के बाद इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो मैं इन्हें लगातार चलाते हुए 2 मिनट और भून लूँगी ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। और देखिए ये रोस्ट हो चुके हैं। तो बस इसे भी हम सेम उसी कंटेनर में निकाल लेंगे। अब सेम इसी पैन में हम अपनी लास्ट जो सॉलिड चीज़ है वो इसके अंदर डाल देंगे, जो कि मूढ़ी है। और मूढ़ी को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो इसे हमें सिर्फ 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड के लिए ही हल्का सा रोस्ट करना है, इतना कि ये बस छूने पर गरम लगे। इन सभी चीज़ों को भूनने या फिर गैस पर रखने का मेन मकसद ये है कि जो चीज़ें हैं उनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, जिससे ये लड्डू बहुत दिनों तक चलेंगे। तो अभी अब बारी आती है सारे ड्राई फ्रूट्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अखरोट। अगेन मैं आपको काउंटिंग के हिसाब से बताऊँ तो ये 5 से 6 अखरोट है। इसी के साथ 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पंपकिन सीड्स लिए हैं। आप यहाँ पर खरबूजे के बीज का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लगभग 30 से 35 के करीब आलमंड लिए हैं और इन तीनों चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। अगेन ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको रोस्ट करने का 3 मेन कारण है। पहला, इनका मॉइस्चर निकल जाएगा जिससे जो लड्डू हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। दूसरा, इनका नेचुरल ऑयल रिलीज़ होगा। और तीसरा, ये जो सिकने के बाद जो खुशबू और स्वाद देते हैं वो बेमिसाल होता है। तो आप ज़रूर इन्हें भुनें। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप काफ़ी साबुत देख रहे हैं आलमंड को, तो वो मैं कट करूँगी बाद में। तो इसके अंदर जो है रोस्ट करेंगे लगभग 1 टेबलस्पून के करीब पॉपी सीड्स, जिसे हम पोस्तो दाना या खस कहते हैं।
और ये है 3 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं, बहुत अच्छी क्रंचीनेस लाते हैं लड्डुओं में, तो ये आप ज़रूर ऐड करें। और हाँ, एक बात और, इनमें से कोई भी चीज़ जो आपके पास नहीं हो, कोई भी सिवाय जो खजूर है उसके, आप स्किप कर सकते हैं और कोई भी अलग नट्स और सीड्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई भी चीज़ इसमें से घटाई और बढ़ाई दोनों ही जा सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई शुगर का या आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ नहीं कर रहे। तो खजूर इस रेसिपी में मस्ट है, इसलिए खजूर आप स्किप नहीं कर सकते। तो इसे भी हम लगभग 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। जब ये जो पॉपी सीड्स हैं और जो तिल है वो चटकने लग जाएंगे, वैसे ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, ये चटकना शुरू हो गए हैं, तो बस इसी समय हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इसे भी हम बाकी मिक्सचर के साथ ऐड कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीटनर के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम कोई शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं, नेचुरल स्वीटनर ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये खजूर है, ये मैंने 12 से 15 छील कर ले लिए हैं। साथ ही साथ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब हनी। आप यहाँ चाहें तो मैपल सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोनट शुगर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें आप नेचुरल स्वीटनर ही रखें। कोई भी चीनी या गुड़ या फिर किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल स्वीटनर ना यूज़ करें। तो ये देखिए, हमने खजूर को अच्छे से पीस लिया है और मिश्रण भी हमारा रेडी है। तो बस अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको मोटे दाने दिख रहे हैं आलमंड के, इनको हम कट कर लेंगे, क्योंकि जनरली अगर आप बार कट करते हो या लड्डू बनाते हो तो थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसे हम ज़्यादा बड़े नहीं, गोलाकार में या फिर लंबाई में कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अखरोट के भी मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं और बादाम के भी। तो अब इन सभी चीज़ों को हाथों से हम मिक्स कर लेंगे एक बार। और अब स्वीटनेस को और इन्हेंस करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश। आप यहाँ पे चाहें तो ब्लूबेरी और क्रैनबेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों तरह की किशमिश डाल रही हूँ। अमाउंट वही है, 3-3 टेबल स्पून के करीब। और अब ये जो सिरप हमने तैयार किया था, हनी एंड खजूर का सिरप कह लें या फिर आप पेस्ट कह लें, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पूरा। एंड अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब देसी घी। ये घर का बना देसी घी है। आप चाहें तो इसके अंदर पीनट बटर या फिर अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि मैंने ये यहाँ जो मुरमुरे लिए हैं वो नमकीन मुरमुरे हैं। तो अगर आप सॉल्टलेस मुरमुरे या फिर मूढ़ी लेते हैं तो आप इसके अंदर आधी टीस्पून के करीब या फिर बहुत ही थोड़ी 2 पिंच के करीब नमक भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो सारा मिश्रण है वो अच्छा बैलेंस हो जाए उसका टेस्ट। तो इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे मैंने लगभग 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और अब ये हाथ छूने लायक बन गए हैं, इसलिए मैं अब इन्हें लड्डू के फॉर्म में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे चक्की की तरह इसके बार भी कट कर सकते हैं, बट मैं लड्डू बनाना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे या जिस भी साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहें आप लड्डू बनाकर रख लें। ये जो ग्रेनोला बॉल्स हैं या लड्डू हैं, इसे आप देसी भाषा में कहें तो एक ये ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं जो पहलवान लोग पहले खाया करते थे। आज हम जो जिम और फिटनेस फ्रीक लोग हैं वो मीठा कम करने के चलते में हम बाहर से ख़रीदे हुए ग्रेनोला बार्स खाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स के साथ आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप डाइट कर रहे हैं, वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं और मीठे की क्रेविंग से भी दूर नहीं रहना चाहते, तो आप इस एक बार ये वाले लड्डू ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही डिलीशियस हैं ये खाने में और मुश्किल से आपके 2 से 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे, इतने टेस्टी होते हैं ये। और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारे नट्स एंड सीड्स
जो कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जो बाज़ार में जो ग्रेनोला बार्स आ रहे हैं या फिर प्रोटीन बार आ रहे हैं, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं एंड बहुत सारी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल नेचुरल जो हम फलों से ले सकते थे हमने वही लिया है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और शक्ल पे ना जाएं लड्डुओं की शक्ल थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत स्वाद बने हैं और खाने में तो मज़ेदार हैं ही, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये बिल्कुल मुफ्त है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगली बार फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई रेसिपी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।